ना ईमेल था ना व्हाट्सएप का ज़माना था, ना ईमेल था ना व्हाट्सएप का ज़माना था, जब हर एक बात का एक कागज़ी फसाना था। छोटी सी भी बात लिखी जाती थी दिल से, छोटी सी भी बात लिखी जाती थी दिल से, लेटर ही तो था जो सबसे गहरा खजाना था। तो भाई लेटर ही थे जब स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल ये सब नहीं था, तब लोग कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू ही करते थे। बातचीत, अपनी फीलिंग्स, अपने हाल सब कुछ शेयर किससे करते थे? लेटर से ही शेयर करते थे पहले, ठीक है। और आपने भी अगर लिखे होंगे तो आपको याद होगा लेटर लिखने की फीलिंग ही क्या होती है। तो अब मतलब कि आमतौर पे लेटर हम नहीं लिखते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऑफिशियल्स जगहों पर, प्रोफेशनल जगहों के लिए एप्लीकेशन लेटर लिखना होता है। तो आज सीखेंगे कि कैसे लिखें आप वो लफ्ज़ जो डायरेक्ट कागज़ से आपके टीचर या किसी को भी आप लिख रहे हैं उसके दिल तक पहुंचेंगे। तो भाई लेटर लिखने के लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, है ना। और प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, है ना, कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने थॉट्स को, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि लेटर या आपकी रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट होगी जब आपका लेटर अच्छा होगा, जब आपके थॉट्स आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे क्या लेटर कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं। तो लेटर होता क्या है देख लेते हैं। A letter is a written message from one person to another, often for personal or informal communication, but it also be formal। तो ये क्या होता है? हमारी बात होती है जो हम अपनी बात किसी और पर्सन को बताते हैं, और ये कैसा हो सकता है? पर्सनल हो सकता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल भी हो सकता है। मतलब हम लेटर फॉर्मल पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लाइक अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, फैमिली को लिख रहे हैं, फॉर्मल लाइक किसी ऑफिशियल चीज के लिए लिख रहे हैं ना। तो ये होता है। अब पर्पस क्या होगा? टू शेयर इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेस फीलिंग, गिव न्यू, मेक रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब कि लेटर लिखना या एप्लीकेशन लिखने का पर्पस होता क्या है? इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए करते हैं, है ना, अपनी बात पहुंचाने के लिए करते हैं, क्या करते हैं, या किसी चीज को एक्सप्रेस मतलब फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, और कुछ न्यूज है उसको देने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं? लेटर यूज करते हैं। अब लेटर भी टू टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अभी पढ़ लिया इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या था। इनफॉर्मल मतलब आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, फैमिली को लिख रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा। और फॉर्मल जब हम कुछ ऑफिशियल जगहों पर अपनी एप्लीकेशन या लेटर सेंड करते हैं, लाइक न्यूज़ एडिटर या किसी ऑफिशियल एडिटर को, है ना। तो ऐसे करके, तो ये लेटर क्या हो गए? इनफॉर्मल और फॉर्मल। अब इनफॉर्मल देख लेते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली, है ना। इनफॉर्मल में क्या करते हैं? फ्रेंड्स या फैमिली को लेटर लिखते हैं, है ना। जैसे फ्रेंड्स है, उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या कुछ भी करना है। अब तो खैर नहीं होता है ये, हम लोग ईमेल पे बात कर लेते हैं, स्नैपचैट पे बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे हम, जो भी फ्रेंड्स होते थे, जितनी भी फैमिली मेम्बर होती थी, वो लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, और वो फीलिंग बहुत ही अच्छी होती थी। तो फ्रेंड्स या फैमिली के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इनफॉर्मल। और फॉर्मल कब करते हैं? ऑफिशियल्स के लिए, टीचर्स के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है। ऑफिशियल्स या टीचर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मल लेटर यूज करेंगे। लाइक अगर हम अपने टीचर को कोई भी बात बतानी है या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तब हम क्या करेंगे? फॉर्मल लेटर का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, ठीक है। ये फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, मतलब कि फॉर्मल लेटर होता है ये एप्लीकेशन। क्या करते हैं? जैसे कि किसी लीव के लिए करना है, जॉब के लिए करना है, परमिशन चाहिए, है ना, इसके लिए। और इसका पर्पस क्या होता है? टू फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, ठीक है। फॉर्मली हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं किसी से भी, किसी भी बात के लिए। तो ये क्या हो गया? हमने पढ़ लिया फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इनफॉर्मल में क्या आता है? जैसे हम स्कूल के लिए करते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं, अपनी मतलब स्कूल तो फॉर्मल में आएगा, फैमिली फ्रेंड्स के लिए हम क्या करेंगे? इनफॉर्मल। और फॉर्मल किसके लिए? ऑफिशियल चीज़ों के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए या किसी भी ऑफिशियल पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मल। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। देखो भाई, स्ट्रक्चर बहुत मायने करता है लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकायदा सुंदर सा एकदम क्लीन और नीट होना चाहिए, ताकि कोई भी आपकी एप्लीकेशन देखे तो पहले इम्प्रेस हो जाए बिना पढ़े, है ना। तो बिना पढ़े पहले कैसे इम्प्रेस करना है? तो देखो, सबसे पहले क्या होता है जब हम लेटर या क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है एड्रेस ऑफ द राइटर, ठीक है। जो राइटर है, जो लिख रहा है, उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा गैप करके हम डेट लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर, ठीक है। जिसे आप एड्रेस मतलब कि लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, कि आपका टॉपिक है क्या, आप किस बारे में लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। उसको शॉर्ट में एकदम एक्सप्लेन करना होगा, सब्जेक्ट। फिर ग्रीटिंग्स, जैसे हम लिखते हैं ना, मैम, सर, डियर मैम, डियर सर, ऐसे करके। फिर क्या करेंगे?
मेन पॉइंट मतलब कि अगर आप सीनियर क्लासेस में हैं तो आपका पैराग्राफ होना चाहिए, 2 to 3 पैराग्राफ्स होने ही चाहिए, थोड़ा लेंथी भी होने चाहिए। अगर आप एग्जाम्स में लिख रहे हैं तो मेन पॉइंट होना चाहिए और सिंपल शब्दों में होगा, मतलब कि कोई तीन झामड़ा नहीं करना है, आसान शब्दों में अपना जो थॉट्स है, फीलिंग्स है वो बतानी है, ठीक है। फिर क्या करना है, एंडिंग क्या करना है, पोलाइट सेंटेंस जैसे थैंकिंग यू, योर एविडेंटली, है ना, योर फेथफुल। तो इन सब करके हम क्या करते हैं, अपनी एंडिंग करते हैं। फिर नेम ऑफ द राइटर, लास्ट में क्या लिखते हैं, राइटर का नेम लिखते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे कोई भी एड्रेस है, किसी भी जगह का एड्रेस है वो एड्रेस लिख देंगे। फिर क्या सीखा, फिर हम डेट लिखेंगे, है ना। सबसे पहले कैसे लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, जो लिख रहा होता है उसका। फिर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर उसका एड्रेस लिखेंगे जिससे हम लेटर या एप्लीकेशन दे रहे हैं ना, तो एड्रेस लिखेंगे, उसका लिख दिया। फिर क्या करते थे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट। फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किसके लिए आप लीव ले रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। फिर उसके बाद ग्रीटिंग्स जो हम लिखते हैं ना सब्जेक्ट के बाद, डियर मैम ऐसे करके, है ना, या डियर सर या कुछ भी करके ये करते हैं। फिर अपना मेन पॉइंट लिखते हैं जो हम पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं पूरे लेटर में, वो लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे थैंकिंग यू, योर फेथफुली वगैरह से। उसके बाद नेम्स ऑफ द राइटर, अपना नाम लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, बाकायदा अच्छे पेन से यूज करना है और लिखना है और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है। ये क्या था, हमारा स्ट्रक्चर था, जिससे कि हम अपना क्या कर सकते हैं, इम्प्रेशन और तगड़ा कर सकते हैं, अच्छा तगड़ा इम्प्रेशन जमा सकते हैं किसी पर भी। तो ये तो हो गया क्या, कि स्ट्रक्चर, ठीक है। यही आपको क्या बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन। तो आप बढ़ते हैं आगे, ये तो हमने देख लिया, आप बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आप जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे लेटर का और देख लेंगे कैसे लिखा हुआ है जो हमने अभी सीखा है। तो ये देखो, ये किसके लिए लेटर है, लेटर टू द कस्टमर सर्विस मैनेजर, ठीक है, इसके लिए क्या है, लेटर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जैसे कि होगा, किसको लिखना है, क्या करना है। आप देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एड्रेस है, ठीक है, जिसको क्या कर रहा है, जो लिख रहा है उसका एड्रेस है, ठीक है। क्या है, एज होम नंबर 27 ब्लॉक पी पांडे नगर लखनऊ, ऐसे करके अपना एड्रेस दे देना है। फिर क्या सीखा था हमने, फिर हम लिखते हैं डेट, है ना, एड्रेस के बाद हम डेट लिखते हैं, लिख दिया। फिर क्या करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे जिसको कि आप क्या कर रहे हो, जिसके लिए लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट बताएंगे, जैसे हमने देखा था शॉर्ट में कि सब्जेक्ट आपका क्या होगा, जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, फिलिंग कंप्लेंट फॉर अ डिफेक्ट इन परचेज बिल नंबर, ऐसा, ठीक है, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। फिर हमारा जो मेन पॉइंट हमने देखा था पहले, तो ग्रीटिंग्स, कि कैसे स्टार्ट करोगे, बिना ऐसे कुछ भी बोले ही स्टार्ट कर दोगे, कौन है क्या नहीं, तो पहले बोलना पड़ेगा डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, है ना, ये बोला। फिर अपना क्या, अपनी कथा शुरू कर देनी है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी जो भी बात है उसको लिख देनी है, ठीक है, ऐसे पैराग्राफ में, है ना, और सिंपल शब्दों में लिखेंगे आराम से, एकदम सुंदर सा, अच्छे से। तो ये कर दिया। फिर क्या करेंगे, हमने क्या देखा कि पोलाइट वर्ड से हम अपना जो एप्लीकेशन है या लेटर है उसे खत्म करेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, थैंकिंग यू, योर ट्रूली, और फिर अपना नाम लिख देंगे, मतलब जो हमारा राइटर है, आप राइटर हैं या कोई और है, तो अपना नाम लिख देगा लास्ट में। तो ये क्या होगा, हमारा लेटर का स्ट्रक्चर होगा, जिससे कि अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा और आपकी क्या होगी, इम्प्रेशन भी तगड़ा बनेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारी ऑफिशियल्स लेटर है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, ऑफिशियली क्या करते हैं, लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन था हमारा, ऐसे मतलब किसके लिए है ये। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले एड्रेस लिखा, किसका, खुद का, ठीक है। फिर क्या किया, एडिटर का लिखा, मतलब पहले डेट लिख दी, पहले एड्रेस लिखा, खुद का जो लेटर लिख रहा है वो एड्रेस लिखेगा, फिर डेट लिखेगा, फिर उसका लिखेगा जिसे आप लेटर दे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया, एडिटर को लिखा है किसी न्यूज वाले चैनल के लिए, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स आगरा, ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या किया, सब्जेक्ट लिखा कि क्या सब्जेक्ट है, टॉपिक क्या है, किस बारे में ये अपना लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो लिख दिया इन्होंने, स्कूल्स एक्सप्लॉइटिंग द पेरेंट्स, ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया, फिर सर लिखा इन्होंने,
फिर उसके बाद अपना सारा एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने जो भी लिखना था अपने लेटर में, और फिर क्या किया, योर ट्रूली XYZ मीन्स अपना नेम लिख देना है, ग्रीटिंग्स लिखनी है, मतलब पोलाइट अपने वर्ड्स में अपना लेटर खत्म करना है ताकि भैया बुरा ना माने कोई, और अपना नाम लिख देना है एट द एंड। ठीक है, ये हो गया। अब है क्या, कंप्लेन लेटर, है ना, किसी को कंप्लेन वगैरह करना है तब कैसे लिखते हैं, इसमें भी पहले अपना एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, फिर उसको एड्रेस डालेंगे जिससे आप कंप्लेन करनी है, मतलब कि या जिसको भी आपको भेजना है। तो सेक्रेटरी रेजिडेंट एसोसिएशन आगरा है, तो ये क्या किया हम लोगों ने, लिख दिया क्या, अपना एड्रेस, फिर डेट, और फिर जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे आएगा सब्जेक्ट कि भाई क्या है तुम्हारा टॉपिक, किस बारे में तुम लिख रहे हो। शॉर्ट में कंप्लेंट रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ बैड पार्किंग हैबिट्स इन द लोकेलिटी। ठीक है, उनके लोकेलिटी में जो भी पार्किंग के इश्यूज है उससे रिलेटेड उन्होंने अपना सब्जेक्ट लिख दिया है, फिर अपना पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर अपना पूरा जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसे एक्सप्लेन कर देंगे। एट द एंड क्या करेंगे, अपना जो भी ट्रूली पोलाइट वर्ड्स हमने सीखे हैं, योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर ओबीडिएंटली, योर फेथफुल, ये सारे वर्ड्स लिखेंगे, फिर अपना नाम लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमने सीख लिए हैं अपने लेटर एप्लीकेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे लेटर और एप्लीकेशन लिखने का तरीका, जिससे कि आप तगड़ा इंप्रेशन जमा सकते हैं किसी टीचर पर, किसी एग्जामिनर पर, या किसी भी ऑफिशियल पर्सन पर जिसको आप अपना लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते लेकिन एक शायरी सुनते जाइए कि खामोश अल्फाजों की एक दास्तान होती है, हर लेटर में दिल की एक पहचान होती है। एप्लीकेशन हो या हो कोई खत का संदेश, हर लफ्ज में छुपी एक खास मांग होती है। लिखो तो एहसास के साथ लिखना, ये सिर्फ लिखना नहीं एक कला का काम होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि अभी यहाँ खत्म होता है। और अच्छा लगा हो वीडियो तो करो लाइक, करो सब्सक्राइब और करो शेयर। और अगली वीडियो में आपको क्या पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।